23,517 23,517 IITians अगर पास होते हैं, उसमें से मान लो 15% भारत में पीएचडी करते हैं, 15% विदेश में पीएचडी करते हैं, 40% भारत में ही नौकरी करते हैं और मान लो 20% खुद से स्टार्टअप खोल लेते हैं, तो बाकी के बचे 10%। अगर उसमें से 5% भी यूपीएससी में अपियर होते हैं तो एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ा कल्चरल ब्रेक थ्रू नहीं है। तो हाँ, आप उनके सामने नाटकबाजी नहीं कर सकते, वो अपने से 300 गुना ज़्यादा होशियार है। पूरा मेरा इंटरव्यू इंजीनियरिंग रिलेटेड ही चला, तो किसी को भी अपनी ग्रेजुएशन सस्ते में नहीं लेनी चाहिए। इंटरव्यू के आखिरी में उन्होंने बोला आपने बटन क्यों नहीं खोला? मैंने कहा पता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोचिंग वाले सिखाते हैं ना बटन खोलना है। तो आप स्ट्रेस आउट थे क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने पहले ही लूज़ करवाया था, मुझे पता नहीं एक बटन क्यों खोलना है। तो फिर वो खुश हो गया बोर्ड। कोचिंग से वो लोग ज़्यादा खुश नहीं है। आंसर राइटिंग एक्चुअली बहुत बड़ा हॉक्स है, ऐसी कोई बहुत महान और बड़ी चीज़ नहीं होती है। इंजीनियर को आंसर राइटिंग में दिक्कत क्यों होना चाहिए? इंजीनियर में उनको कॉपी नहीं लिखना पड़ती। इसे तो मेरे लिए लकी चार्म था। कॉलेज से निकलते टाइम में थोड़ा उसमें था कि पहले थोड़ा अच्छा सा रुपया कमाते और एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली प्लान भी जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपको एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। तो नॉर्मल लाइफ रहते हुए अगर आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सेल्फ डाउट वगैरह तभी आता है जब हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में। पढ़िए और आप किस्मत अगर अच्छी रही तो उस समय याद रहेगा या कुछ लगा पाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बोल सकते एक्चुअली। आज हमारे साथ है हरमिंदर भैया जो अभी अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भैया फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कौन सा है एंड आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। मेरा नाम हरविंदर मिश्रा है, मेरा कॉलेज है आईआईटी खड़गपुर। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से डबल डिग्री कोर्स किया हुआ है। ये मेरा पहला इंटरव्यू था। एंड आपका ऑप्शनल क्या था? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत बेसिक उन्होंने डेफ में से ही पूछा, पर क्वालिटी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी थी, डीप में भी गए। तो हाँ, आप उनके सामने नाटकबाजी नहीं कर सकते, वो अपने से 300 गुना ज़्यादा होशियार हैं। एंड जैसे आप आईआईटी खड़गपुर से हैं तो आपसे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी पूछे थे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरा मेरा इंटरव्यू इंजीनियरिंग रिलेटेड ही चला, तो किसी को भी अपनी ग्रेजुएशन सस्ते में नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने खड़गपुर से बहुत ही टफ क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि खड़गपुर जो है वहाँ पे अगर आप बैठे हुए हो तो झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन चारों का क्राइम रेट बताओ, फिर इन चारों का इकोनॉमी बताओ। तो लाइक वो आपको हर तरफ से जज करेंगे। तो हाँ, खड़गपुर के आसपास ही लगभग मेरा पूरा इंटरव्यू चला है। एंड आपने मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे इससे पहले, हाँ, थोड़े बहुत दिए थे। तो वो कितने हेल्पफुल रहे? अम, सही बात बोलूँ तो इंटरव्यू के आखिरी में उन्होंने बोला आपने बटन क्यों नहीं खोला? मैंने कहा पता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोचिंग वाले सिखाते हैं ना बटन खोलना है। तो आप स्ट्रेस आउट थे क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने पहले ही लूज़ करवाया था, मुझे पता नहीं एक बटन क्यों खोलना है। तो फिर वो खुश हो गया बोर्ड। उसने बोला हाँ, सब लोग है ना कोचिंग से रट के आते हैं। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से जितना ऑनेस्टली करेंगे, और सही में मैंने ज़्यादा कोचिंग्स को सीरियसली भी नहीं लिया और प्रिपरेशन भी वैसे नहीं किया था, बट हाँ, कोचिंग से वो लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो इसलिए बच के रहिए। एंड जैसे आपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी रखा तो उसके आपने क्या क्या रिसोर्सेज रखे एंड उसकी क्या स्ट्रेटजी रखी कंप्लीट करने की? देखिए, स्ट्रैटेजी तो एक ही है, आपको बार-बार पढ़ना आएगा और जितना आप याद कर सकते हो वो आपका पावर है। और स्ट्रैटेजी के नाम पे मैंने बस एक नितिन सांगवान का किताब है, वो मेंस के पहले 2 बार पढ़ा था। एंड आपने जीएस को कैसे कवर किया, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी एंड मेन रिसोर्सेज? रिसोर्सेज बेसिक हैं, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और वो सब। और कवर कैसे करना है एक्चुअली, अब सब क्या करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है और कुछ उसका बोल नहीं सकते। एंड जैसे आप पढ़ना है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? आंसर राइटिंग एक्चुअली बहुत बड़ा हॉक्स है, ऐसी कोई बहुत महान और बड़ी चीज़ नहीं होती है। प्रीलिम्स जब निकल जाती है तो आपका माइंड आपको अपने आप इनेबल कर देता है आंसर राइटिंग करने के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपने आईआईटीज़ और एक और में चीज़, इंजीनियर को आंसर राइटिंग में दिक्कत क्यों होना चाहिए? नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट्स वाले ही ज़्यादा अच्छे होते हैं आंसर राइटिंग में, क्या इसलिए। इंजीनियर में उनको कॉपी नहीं लिखना पड़ती? नहीं नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। तो आपका सी सेट कैसा रहा आपके लिए? सी सेट तो मेरे लिए लकी चार्म था। ईजी रहा मतलब? एंड जो स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले उनको क्या सजेस्ट करेंगे, वो कौन सी सेट के कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान जो इजी स्कोरिंग रहता है? एक्चुअली देखो, बहुत सी सेट भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी थी, 10वीं तक का गणित पूछा था। तो मेरे हिसाब से हाँ, ह्यूमैनिटीज़ को थोड़ा कठिन पड़ा होगा, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो अंग्रेजी सुधार लें ताकि वो असर्शन कर पाएँ, या हिंदी जो भी सब्जेक्ट है, या फिर मैथ्स जो है 10th तक का उसको अच्छे से करें। जैसे आप आईआईटी खड़गपुर से हैं, तो आपने पहले से सोच रखा था कि इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी करेंगे या फिर बीच में सोचा, क्योंकि इतना टॉप कॉलेज है तो वहाँ से भी आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल ही जाती? मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, मैंने जॉब छोड़ा नहीं है, मेरा जॉब एक एमएनसी में है और वर्कलोड भी काफ़ी है। पर मैंने कॉलेज से निकलते टाइम में थोड़ा उसमें था कि पहले थोड़ा अच्छा सा रुपया कमाते और एक्सप्लोर करते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि यूपीएससी के लिए आप अपना, है ना, यंग एज और करियर के प्रोस्पेक्टिव्स को बिगाड़ो। मैंने बाद में ही सोचा था।
एंड जैसा कि सर हम आजकल देख रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी क्या 2-3 क्वालिटीज़ उनमें हैं जो अदर बैकग्राउंड वालों में नहीं है, वो इतनी जल्दी क्रैक कर लेते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अदर बैकग्राउंड वालों में क्वालिटी नहीं है, बट इंजीनियरिंग के केस में क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों को थोड़ी आदत रहती है ना? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नए-नए चैलेंजेस करने की और टॉप वगैरह करने की। तो उस कंपटीशन मोड के कारण उनके लिए ये एग्ज़ाम आसान पड़ जाती है। दूसरी चीज़ ये भी देखा है कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि कम कलुषित हो पाती है, क्योंकि वो है ना इधर-उधर की जो पॉलिटिक्स है या इधर-उधर का जो है ना आइडियोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो नहीं रहता है उनमें, वो थोड़े लिबरल रहते हैं। जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है उतने ही करते हैं और वो काम चलाओ में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं दरअसल। तो ये मुझे उनका स्ट्रेंथ लगता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स वाले कहीं अनकॉम्पिटिटिव वगैरह हैं, नहीं हमने बहुत अच्छे बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं एक्चुअली, वो भी बस फोकस्ड इंजीनियर्स में रहता है। तो सर मतलब आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप प्लान बी उसके पास होना चाहिए, आपके क्या व्यूज़ हैं? एक्चुअली प्लान भी जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपको एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। जो भी करियर के प्रोस्पेक्टिव्स आएँ उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और यूपीएससी भी एक करियर का ऑप्शन है, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक प्लान ए और प्लान बी। सर समटाइम्स किसी स्टूडेंट की जर्नी लॉन्ग हो जाती है, 2-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं, फिर सेल्फ डाउट आ जाता है, तो मोटिवेशन की कमी होती है, तो उस टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें? देखिए, मोटिवेशन मेरे भी ये जो था पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये भी मेरा कंटिन्यूअस अटेम्प्ट है। तो वही है, अगर आप थोड़े नॉर्मल रहेंगे, एकदम से अपने आप को बहुत हाई-फाई नहीं मानेंगे, असलियत में रहेंगे, कॉलेज के निकलते से ही जॉब भी लेंगे, मेरी मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई 2 साल हो गए, एकदम नॉर्मल लाइफ रहते हुए अगर आप करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सेल्फ डाउट वगैरह तभी आता है, जब हम लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं लाइफ में। एंड सर जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, 50-60 डेज़ बचे हैं, तो आप उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें बेस्ट? अभी तो जिस तरह से लास्ट ईयर का पेपर आया था, तो मतलब पढ़िए और आप किस्मत अगर अच्छी रही तो उस समय याद रहेगा या कुछ लगा पाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बोल सकते एक्चुअली। ये 60 दिन है, पढ़ना चाहिए और नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप आईआईटी से हैं, तो अब आईआईटी में ऐसा कल्चर हो गया क्या, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से स्टूडेंट तैयारी शुरू कर देते हैं यूपीएससी की मेनली? कितने आईआईटी है देश में? 20 हाँ सही, एकदम परफेक्ट। कितने पास आउट होते हैं हर साल? 23,517। 23,517 आईआईटियंस अगर पास होते हैं तो उसका 1% कितना होगा? सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व करिए। 23,000 517 का 1% कितना है? 237 237। और 5% कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 5 to 10,000 क्या? तो देख लो, अगर आईआईटी में 23,517 बच्चे हैं, उसमें से मान लो 15% भारत में पीएचडी करते हैं, 15% विदेश में पीएचडी करते हैं, 40% भारत में ही नौकरी करते हैं और मान लो 20% खुद से स्टार्टअप खोल लेते हैं, तो बाकी के बचे 10%। अगर उसमें से 5% भी यूपीएससी में अपीयर होते हैं, तो एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ा कल्चरल ब्रेक थ्रू नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। 23,000 के काउंट में आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वेल टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।